संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबकी नजरें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके अमेरिकी समकक्ष ट्रंप के मुलाकात पर टिकी हुई है। इस बैठक को सिर्फ दो नेताओं की औपचारिक बातचीत नहीं, बल्कि रूस और पश्चिमी देशों के बीच गहराते टकराव के भविष्य का संकेत माना जा रहा है। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। रात के अंधेरे में रूस की ओर से छोड़ी गई मिसाइलों और ड्रोन की गूंज अब यूक्रेन के लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हाल ही में हुए सबसे बड़े हमले में रूस ने 40 मिसाइलें, लगभग 580 ड्रोन दागे और यूक्रेन के लिए यह सिर्फ एक और हमला नहीं, बल्कि ये याद दिलाने वाला संदेश था कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ और रूस का इरादा पीछे हटने का नहीं है। जेलेंस्की इस युद्ध को केवल यूक्रेन की लड़ाई नहीं मानते, उनके लिए यह पूरा यूरोप है जो दांव पर लगा हुआ है। जेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया कि हम अब अमेरिका से और सख्त प्रतिबंधों की उम्मीद कर रहे हैं। यूरोप अपनी भूमिका निभा रहा है। इस संदेश के पीछे उनकी मंशा साफ थी, अमेरिका से न सिर्फ आर्थिक बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी हासिल करना। इस बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आज ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। न्यूयॉर्क में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होनी है। UNGA सेशन के दौरान मीटिंग होगी। यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा इस मुलाकात के दौरान हो सकती है। जो उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरीके से ट्रंप और जेलेंस्की आज मुलाकात करेंगे, कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, कई विषय जो है उनको लेकर बात की जाएगी। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आज ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात को लेकर कई कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से UNGA सेशन के दौरान दोनों की मीटिंग होगी, इस मीटिंग पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और ये मुलाकात जो है वो रूस यूक्रेन युद्ध के लिहाज से अहम तो मानी ही जा रही है, लेकिन अमेरिका के द्वारा क्या रूस के ऊपर कई और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उस लिहाज से भी इस मुलाकात को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दें। जहां न्यूयॉर्क में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी और ट्रंप और जेलेंस्की के बीच अहम मुलाकात होगी। UNGA सेशन के दौरान मीटिंग होगी। यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और युद्ध खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा गारंटी मांग सकते हैं जेलेंस्की। यूक्रेन को जल्द हथियारों की एक बड़ी खेप मिल सकती है। अमेरिका ने यूक्रेन हथियार भेजने को मंजूरी भी दे दी है। तो इस बीच लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन को बड़े मात्रा में हथियार दिए जा सकते हैं और अमेरिका ने यूक्रेन हथियार भेजने को मंजूरी भी दे दी है। अब ऐसे में एक बार फिर से ट्रंप और जेलेंस्की की जो मुलाकात होने जा रही है, ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है और इस बीच मुलाकात के क्या कुछ मायने निकलकर सामने आते हैं, इस मुलाकात में क्या कुछ तय होता है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। और जहां एक और युद्ध के लिहाज से ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है कि आखिर इसके बाद युद्ध क्या कुछ मोड़ लेता नजर आता है, लेकिन ये मुलाकात इस वजह से भी अहम मानी जा रही है और इस मुलाकात के दौरान ये कहा जा रहा है कि क्या दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस के ऊपर एक बार फिर से कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं। क्या रूस के ऊपर एक बार फिर से कई तरीके के प्रतिबंध अमेरिका लगा सकता है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार चर्चा जो है वो की जा रही है। कई सारे मुद्दे जो हैं जिनको लेकर बातचीत होती नजर आ रही है। तो ऐसे में अब अगला पड़ाव युद्ध का क्या होगा, उस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर से जेलेंस्की जो है वो अमेरिका गए हैं, ट्रंप से मुलाकात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक गौर करने की बात यह भी है कि रूस ने अपने हमले और भी ज़्यादा तेज़ यूक्रेन के ऊपर कर दिए हैं। यूक्रेन के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ हमले रूस इस वक्त करता नजर आ रहा है और यूक्रेन के पास इन हमलों का जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, यूक्रेन भी अपनी तरफ से इन हमलों का जवाब देने की कोशिश ज़रूर कर रहा है और अब यूक्रेन भी रूस के हमले से पहले हमले कर रहा है।
तो इससे कई सारी बातें जो है निकलकर सामने आती हैं, कई सारे कयास जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। जानकार जो है वो इस पूरे मामले को लेकर हैरान भी नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ मयंक चौबे जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ रिपब्लिकन नेता पूर्णिमा नाथ जी जुड़ी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मयंक जी मैं आपसे करना चाहूंगा। मयंक जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे इस मुलाकात को लेकर कि क्या युद्ध के लिहाज से ये मुलाकात अहम मानी जाए? क्या आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद कुछ निर्णायक मोड़ इस युद्ध के दौरान आता नजर आएगा? जी अभिषेक जी, इस समय ये मुलाकात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 80वां अधिवेशन हो रहा है यूनाइटेड नेशन जी जनरल असेंबली का, और उसकी साइडलाइन पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रेसिडेंट पुतिन को मिलना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक समय जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है। इस समय न्यूयॉर्क में सुबह के 4 बजे हैं, और अब जो है वो समय का शायद पता लग पाएगा कि किस समय उनकी मीटिंग होगी। वेन्यू क्या होगा इस मीटिंग का वो भी अभी तक किसी को बताया नहीं गया है। इस समय जेलेंस्की साहब जो हैं, जैसे कि हमेशा से करते आए हैं कि एक जहां पर कई देशों का जमावड़ा होता है, ऐसे में वो अपना मुद्दा रखते हैं जिससे कि इस मैटर को इंटरनेशनली उछाला जा सके जी और ट्रंप के ऊपर ये दबाव बन सके कि वो इनका खुलकर सपोर्ट करे। वैसे भी अमेरिका जो है वो खुलकर सपोर्ट कर रहा है, और आपको ध्यान होगा गत दिन ट्रंप साहब का बयान भी आया था कि हथियार देने में हमारा लाभ है। तो ये तो हम जानते थे कि पहले से उनका लाभ यहाँ पर निहित है, तो इसलिए वो उनको हथियार भी दे रहे हैं, और हथियार का एक जखीरा उनको और दिया भी जा रहा है, ऐसी बात आ चुकी है। इस समय युद्ध मुझे थोड़ा सा और गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से रूस हमला कर रहा है, यूक्रेन जवाब दे रहा है। रूस और बेलारूस जापाड 25 नाम की एक्सरसाइज पोलैंड के बॉर्डर के पास कर रहे हैं। पोलैंड के 40,000 सैनिक जो हैं अपने बॉर्डर के बेलारूस से लगे बॉर्डर की ओर मूव कर चुके हैं। फिनलैंड ने अपना जो रूप है वो तरेरा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये युद्ध थोड़ा सा और गर्माएगा। युद्ध तभी गर्माता है जी जबकि नेगोशिएशन टेबल के ऊपर लोग जाते हैं। ये बात ना भूलें, इस समय नेगोशिएशंस के बाजार भी इस समय गर्म हैं। तो ये मानना ठीक गलत नहीं होगा कि आगे आगे युद्ध चलेगा, लेकिन पीछे पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और युद्ध को रोकने के पूरे पूरे प्रयास इस समय किए जा रहे होंगे। ऐसा मेरा मानना है अभिषेक जी। जी